So we were doing the methods of replenishment of the soil, that how we can replenish back all the nutrients to the soil. Okay, so first method था fallowing का. Fallowing का क्या method था, जिसमें हम जो land है उसको अनकल्टिवेटेड जो है वो काफी दिनों तक यहाँ 1 सीजन 2 सीजन या ईयर 2 ईयर के लिए छोड़ देते हैं. ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट इज क्रॉप रोटेशन. So what is crop rotation? हाँ जी, or you can say growing of different crops. Sit down. So growing of different crops alternatively. ओके, तो ऑल्टरनेटली हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स को क्या कर रहे हैं, ग्रो करवा रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एक सीजन में मैंने वीट जो है वो ग्रो करवा दिया है फील्ड के ऊपर, और ये सारा काम हम सेम फील्ड पे करते हैं बेटा. ठीक है, एक बारी मैंने वीट क्रॉप ग्रो करवा दी है, नाउ माय सॉइल विल बी डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन. Okay, after wheat growing, the soil will be deficient in nitrogen. तो मैं यहाँ पर कौन से प्लांट्स ग्रो करवा सकती हूँ, नेक्स्ट जो सेकंड क्रॉप में ग्रो करवा सकती हूँ, इसमें I can grow some of the legume plants like pea, gram, okay, soya bean. These all are the legume plants. Okay, तो ये सारे कौन से प्लांट्स हो जाते हैं, लेग्यूम प्लांट्स हो जाते हैं. राइट, कमिंग टू द नेक्स्ट. अब ये लेग्यूम प्लांट्स क्या करते हैं, दे हेल्प इन द फिक्सिंग ऑफ कौन सी नाइट्रोजन, they help in the fixing of atmospheric nitrogen. How? How they help in the fixing of nitrogen? So bacteria live in the root nodules of these plants. Okay, कौन कौन से बैक्टीरिया हो सकते हैं, either you can talk about the rhizobium bacteria. Okay, ब्लू ग्रीन एल्गी भी जो है वो सेम काम करते हैं. ब्लू ग्रीन एल्गी दे आल्सो हेल्प इन द फिक्सिंग ऑफ द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. ओके, तो ये क्या करते हैं, ये रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं एंड दे फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन साइकिल. पढ़ के आए हो ना आप, ठीक है. तो इससे क्या होती है, नाइट्रोजन फिक्स हो जाती है एंड इट इज गिवन बैक टू द सॉइल. In this way, the soil it gets replenished with the nutrients or nitrogen. Clear हो गया? चलिए next write down. Next is mixed cropping. Mixed cropping का क्या मतलब है, अब सेम यही चीज बात करेंगे. मिक्स करना है हमने, किसको मिक्स करना है, दो क्रॉप्स को मिक्स कर देना. यहाँ पर हम ऑल्टरनेटिवली ग्रो करवा रहे हैं और मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या करेंगे, हम उनको मिक्स कर देंगे. मिक्स्ड क्रॉपिंग इट विल बी अ फास्ट प्रोसेस. ठीक है, अगर हमें जो ग्रोथ है वो ज्यादा चाहिए या जल्दी चाहिए, इन लेस टाइम. ओके, तो हमें जो अपने क्रॉप्स है, अगर वी नीड दैट क्रॉप्स इन अ वेरी लेस टाइम, तो वी विल बी एम्प्लॉइंग व्हिच मेथड, मिक्स्ड क्रॉपिंग.
जिससे क्या होगा, हमारे पास दो क्रॉप्स जो हैं वो एट अ टाइम आएंगे। ओके, दो तरह के क्रॉप्स जो हैं वो आपके एक ही टाइम पे आएंगे। नाउ व्हाट इज देयर इन द मिक्स्ड क्रॉपिंग? मिक्स्ड का मतलब क्या होता है? हाँ जी लवेश, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिक्स? हाँ जी बेटा, व्हाट इज मिक्स्ड क्रॉपिंग? जिसमें अभी मैंने बताया है क्रॉप रोटेशन में, वही सेम चीज है मिक्स्ड क्रॉपिंग में भी। हाँ जी शब्द, देख लें कितने एक्टिव बैठे हो आप क्लास में। जो भी पढ़ाया वो कितना सुना बेटा आपने? हम्म, कितने तरह के बेटा? कौन कौन से दो तरह के? हाँ जी अनंत, कौन कौन सा मिक्सचर लेंगे बेटा मिक्स क्रॉपिंग में? है टू, कौन कौन से? सिट डाउन। इन केस ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, जैसे मैंने आपको बताया है कि हमने दो तरह के क्रॉप्स जो हैं वो एट अ टाइम ग्रो करने हैं। अब दो तरह के क्रॉप्स जो हैं वो फील्ड में तभी सस्टेन करेंगे, तभी सरवाइव करेंगे अगर उन दोनों की जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल हो रही हैं। ठीक है, अगर उनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही हैं वो तभी सरवाइव करेंगे ना। अब यहाँ पर क्या ले लेते हैं हम, एक हम ले लेते हैं व्हीट क्रॉप या राइस क्रॉप। ओके, दैट विल बी यूजिंग मोर ऑफ द नाइट्रोजन। व्हीट हो गया, राइस हो गया, इन्होंने नाइट्रोजन जो है वो सॉइल से ज्यादा लेनी है। इसके साथ अगर मैं कॉम्बिनेशन में कोई लेग्यूमिनस प्लांट जो है वो ग्रो करवा देती हूँ, जैसे पी, ग्राम, सोयाबीन, ग्राउंड नट। ओके, यहाँ पे आप कॉटन भी इंक्लूड कर सकते हो। कॉटन, व्हीट, राइस, दे यूज मोर ऑफ द नाइट्रोजन। और उसके साथ हम लेग्यूम प्लांट्स ग्रो करवा देते हैं। तो इन दोनों की जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो जाएंगी। व्हीट को ज्यादा नाइट्रोजन चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो पी, ग्राम, सोयाबीन या ग्राउंडनट जो भी आपने इसमें से लगाया हुआ है वो उसको क्या करता जाएगा, नाइट्रोजन फिक्स करता जाएगा और उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करता जाएगा। ठीक है, सो दिस पैटर्न इज नोन एज मिक्स्ड क्रॉपिंग। ओके, जहां पर हम दोनों क्रॉप्स की रिक्वायरमेंट्स देख के उनका कॉम्बिनेशन बना के हम क्या करते हैं, उनको ग्रो करवाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। Next is manures and fertilizers. हाँ जी आरीश, फर्स्ट पॉइंट फॉर मैन्योर्स, पहले बताओ व्हाट आर मैन्योर्स? This is an organic substance or organic compound that is formed from
प्लांट वेस्ट एंड एनिमल एक्सक्रीटा। ठीक है जी। तो मैन्योर्स कैसे बनते हैं, जो भी आपके प्लांट वेस्ट या एनिमल वेस्ट हैं, ठीक है, वो इन द फॉर्म ऑफ एक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को कंपेयर कर देते हैं। हाँ जी राघव, फर्स्टली फर्टिलाइजर का फर्स्ट पॉइंट, मैन मेड केमिकल सब्सटेंसेस that provide nutrients, that are rich in nutrients, or either you can write that provide nutrients to the soil. Sit down. बेटा मैंने पूछा नहीं है, just raise your hands. हाँ जी, what can be the second point? जानवी, okay, they are environment friendly. क्योंकि जो भी वेस्ट है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको आप यूज कर रहे हो, ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली एंड दिस इज नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली क्योंकि केमिकल्स हैं, दे आर रिलीज्ड इनटू द वाटर बॉडीज, दे विल बी कॉजिंग सम ऑफ द पॉल्यूशन. हाँ जी अकुल, so manures, they are actually rich in humus content. And what about fertilizers? Or they don't provide humus to the soil. हाँ जी अनंत, हाँ जी, it fill up the deficiency of the crops, और deficiency तो बेटा दोनों ही करते हैं complete, manures भी करेंगे fertilizers भी करेंगे. शब्द बैठो, manures they are prepared in, तो आप कहीं पर भी फील्ड में मैन्योर्स को क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो. ये कंपोस्ट है एक तरह का, ठीक है, एक डंप यार्ड बनाओ, उसमें सारे के सारे ये प्लांट वेस्ट और एनिमल एक्सक्रीटा वहां पर इकट्ठा करे जाओ, अल्टीमेटली दे विल बी फॉर्मिंग द कंपोस्ट. थोड़ा टाइम लगता है बेटा, इट विल डिपेंड ऑन द प्रोसेस, कितना फास्ट है कितना स्लो है. जैसे आप पढ़ के रेड वॉर्म्स हैं, अगर आप वहां पे वॉर्म्स छोड़ दोगे तो वो जल्दी कर देंगे, स्पीड अप कर देंगे प्रोसेस. ओके, दे आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज. यहाँ पर जहाँ पर आपने न्यूट्रिएंट्स की बात की है, अच्छा न्यूट्रिएंट्स, ओके, न्यूट्रिएंट्स में आप ये बता सकते हो कि नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम में रिच होते हैं, ठीक है, दे आर एक्चुअली रिच इन नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फास्फोरस. और पॉइंट्स हरीश? मैन्योर्स के लिए हमें कोई स्पेशल गाइडलाइंस नहीं चाहिए होती हैं, आप इजीली उसको यूज कर सकते हो. ओके, सो दे डोंट नीड स्पेशल गाइडलाइंस, बट फर्टिलाइजर्स को यूज करने के लिए वी नीड सम ऑफ द स्पेशल गाइडलाइंस कि कैसे यूज करना है, कितना यूज करना है. ओके, राइट. environmental friendly, not environmental friendly. हाँ जी, एनी अदर पॉइंट अकुल? अभी नहीं, और पॉइंट्स बोलो. आप एनपीके वाला अलग पॉइंट भी लिख सकते हो, दैट दे प्रोवाइड नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम टू दी सॉइल. यहाँ पर आप लिख सकते हो दैट दे प्रोवाइड ऑर्गेनिक मैटर, और ऑर्गेनिक मैटर से याद आया अनदर पॉइंट, दे आर ऑर्गेनिक इन नेचर एंड फर्टिलाइजर दे आर इनऑर्गेनिक इन नेचर.
हाँ, आप और भी लिख सकते हो, ठीक है। मुझे देखने दो और, चलो और बताओ इसके। सॉरी, चलो एग्जांपल्स बोलो। ग्रीन मैन्योर and compost, and for the fertilizers, ammonia, अमोनियम सल्फेट और यूरिया, ठीक है, यूरिया। व्हाट अदर एग्जांपल? पोटाश, पोटाश, एनपीके एंड सुपर फॉस्फेट, ठीक है जी। तो ये सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। बेटा डीडीटी किसकी एग्जांपल है? वीडीसाइड्स। हाँ जी, हो गया क्लियर। नाउ लेट्स डिस्कस द यूजेस ऑफ मैन्योर्स। व्हाट आर द वेरियस यूजेस ऑफ मैन्योर्स? Just a minute. Just raise your hands, बेटा। तो यहाँ पर मैंने सारे मैन्योर्स के पॉइंट्स लिखे हैं। यू हैव टू टेल द यूजेस। हाँ जी, बोलो अकुल। ओके, लिखा है कहीं पे हमने ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स? जस्ट रेज योर हैंड्स बेटा। राघव बोलो। इट मेक्स अ सॉइल, it makes the soil porous. Porosity के कारण क्या होगा? There is increase in the activity of the microorganisms in the soil. समीक्षा, improve texture, तन्मय बोलो। और आपका मास्क नीचे है। इंक्रीजिंग वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज करता है। प्रभशरण, हाँ जी। They are not expensive as they can be prepared easily in the fields. They don't create any water pollution. हाँ जी अनंत, वो हो गया। ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स, दे प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल। कर लिया बेटा, ठीक है। तो 2, 2, 4, 5, 6 और 7 पॉइंट्स हैं फॉर द एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर।
डन। हाँ 2 2 4 8। So coming to the next are the disadvantages of the right. So what can be the various disadvantages of using fertilizers? रुद्रांश बताएगा, स्टैंड अप रुद्रांश। Disadvantages of fertilizers. हाँ जी पुत्र बोलो। बातें हो गई सक्षम के साथ कि नहीं? इधर आ जाओ, इधर इस डेस्क पे आओ, बैग लेके बेटा। हाँ जी नव्या बोलो, डिसएडवांटेजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स। So the soil, it loses fertility. It causes water and soil pollution. Ananya? That helps in the plants. Okay, it can kill the microorganisms. Can kill useful microorganisms. हाँ जी शब्द बोलो। They don't provide humus. Pari? They are not environmental friendly. Very good. They decrease the water holding capacity of soil. They are non-biodegradable. बेटा देखो बुक में आपको 4 to 5 पॉइंट्स मिलेंगे, यहाँ पर आप सारे बोल रहे हो, यू आर यूजिंग योर नॉलेज, राइट? तो कितने सारे पॉइंट्स हो जाते हैं, यू कैन नोट डाउन। तो जो मैन्योर्स के यूजेस थे वहीं आपने इसके क्या बना देने हैं, डिसएडवांटेजेस। ठीक है, soil becomes less porous with the use of fertilizers. Sit down. हो गया क्लियर बेटा? तो 11 यूजेस लिख ली, 11 डिसएडवांटेजेस लिख लिया है हमने। बैठो भी कहीं का। बुक में कितने दिए हुए हैं? 5। तो 5 और 11 आपने लिखे हैं। यू कैन नोट डाउन साइड बाय साइड, यू कैन
लिखा तो है नॉन बायोडिग्रेडेबल, मैन्योर्स दे आर बायोडिग्रेडेबल बेटा, दे आर बायोडिग्रेडेबल। ठीक है जी, यहाँ पे आप ये भी पॉइंट यूज कर सकते हो डैट दे नीड स्पेशल गाइडलाइंस, प्रॉपर मैनेजमेंट, ठीक है, टाइम टू टाइम गिविंग ऑफ द fertilizers to the crops. Okay, so we have to take some special precautions post time, pre time, कब ऐड करना है, कैसे ऐड करना है, तो वो सारी गाइडलाइंस जो हमें फर्टिलाइजर्स के टाइम पे देनी पड़ती है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इज इरिगेशन। नेक्स्ट क्या है अब हमने सॉइल को रिप्लेनिश कर लिया है, हमारा जो प्लांट है वो ग्रो कर रहा है धीरे धीरे। ओके, नाउ व्हाट इट नीड्स एल्स, it needs water for its growth. So now the growing crop, it needs water at regular intervals of time, and this process of giving or supplying water, अकुल कौन बोल रहा है बेटा? ईशान stand up बेटा। हाँ जी ईशान stand up. What is irrigation? Irrigation is supplying of water to the plant. आप ईशान हो बेटा? आप ईशान हो? नहीं, फिर ईशान को बोलने दो ना। हाँ जी ईशान, सप्लाइंग ऑफ वाटर टू द प्लांट। तो सप्लाइंग ऑफ वाटर टू प्लांट्स, हर बार ही देते रहेंगे, सारा दिन उसको पानी देते रहेंगे हम, फिर कौन सा टाइम यहाँ पे क्या लिखूं? सप्लाइंग ऑफ वाटर टू प्लांट्स, एट रेगुलर इंटरवल्स। कौन कौन से इरिगेशन के मेथड्स हैं बेटा? खड़ा रहो तुम। हाँ जी, ड्रिप इरिगेशन और कौन से पंप्स और बस? हाँ जी, व्हाट कैन बी द अदर मेथड्स? ट्रेडिशनल मेथड्स कौन कौन से थे? ये मैनुअल मेथड में आ जाते हैं। ठीक है, जो पंप इरिगेटेड है वो, जहां पर हम पंप्स यूज कर रहे हैं, वो कौन से मेथड थे? और पुली सिस्टम, चेन बोट एंड राहत सिस्टम। हाँ, मोट या पंप कह सकते हो, क्योंकि मोट वाला सिस्टम भी तो पंप सिस्टम ही है। ठीक है, एंड राहत सिस्टम। नहीं जाना।